नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है समाज के लिए बहुत उपयोगी है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज समाज के अंदर हम देखते हैं कि जो सामाजिक अव्यवस्था है, संघर्ष है, जो सौहार्दहीन माहौल है या परिवार के अंदर विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष है, व्यक्ति की जो विचलन की जो स्थिति है, समाज के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। साथ ही सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं, विभिन्न प्रकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है, उसको लागू करने के लिए व्यवहारिक समाजशास्त्र का भी समाज में बहुत उपयोग है। तो समाजशास्त्र जो विषय है, इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समाज का एक जो अध्ययन किया जाता है वो मनमाने तरीके से नहीं किया जाता, बल्कि व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसलिए हम समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान या शास्त्र कहते हैं। यानी का ये इसको काफ़ी हद तक विज्ञान हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी इकाइयों का, विभिन्न विषय वस्तुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। मनगढ़ंत बातों से या पक्षपातपूर्ण तरीके से अध्ययन नहीं किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान या शास्त्र है। हम देखते हैं कि समाजशास्त्र सब्जेक्ट जो है दूसरे विषयों के कंपेयर में या उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये सब्जेक्ट पहले समाज से संबंधित विभिन्न जो पहलुओं का अध्ययन दूसरे विषयों में किया जाता था। धीरे धीरे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि समाजशास्त्र की एक अलग शाखा होनी चाहिए। इसी सोच के कारण समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में धीरे धीरे अपनी एक पहचान बना पाया। तो हम इसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन के कारण ही समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले इस जो ये नवीन विज्ञान है, इसको जन्म देने का श्रेय फ्रांस के जो प्रसिद्ध विद्वान है ऑगस्ट कॉम्टे को है। ऑगस्ट कॉम्टे ने इस जो समाजशास्त्र विषय को प्रतिपादित किया था और सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया गया था। इसी कारण अगस्त कॉम्टे को हम समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी समाजशास्त्री है, जैसे दुर्खिम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, जिन्होंने भी समाजशास्त्र को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया। और इनका आगे भी और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में काफ़ी योगदान दिया। अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं समाजशास्त्र के, तो शाब्दिक दृष्टि पे हम देखते हैं कि जो सोशियोलॉजी जो शब्द है, समाजशास्त्र जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना। सोशियस जो कि लैटिन भाषा से लिया गया, और दूसरा शब्द है लोगस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया। सोशियस और लोगस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। लोगस जो है ग्रीक भाषा से लिया गया और सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया। सोशियस का जो अर्थ होता है वो होता है समाज, और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र जो शाब्दिक दृष्टि से हम इसको समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान कहते हैं। यानी कि समाज का ही विशेष तौर पे इसमें अध्ययन किया जाता है। समाज में सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का आदि, और इसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयों का इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। अगर हम इस परिभाषा को विभाजित करें तो मुख्य रूप से 4 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत हम समाज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। समाज में जो कुछ भी घटित होता है, समाज की संरचना, समाज की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी के संदर्भ में वार्ड जो एक समाजशास्त्री, उन्होंने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरा है समाजशास्त्र
सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। इसके संबंध में मैकाई और पेज की परिभाषा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी कि समाज के अंदर जितने भी सामाजिक संबंध होते हैं, चाहे वह नातेदारी के आधार पर हो या अन्य आधारों पर हो, उन तमाम सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र के अंदर समूह का अध्ययन किया जाता है। समूह के अध्ययन के रूप में हम समाजशास्त्र को जानते हैं। समाज में हम देखते हैं कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत से सामाजिक समूह होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह का निर्माण करता है। इन सभी सामाजिक समूह का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इसके बारे में एक डेफिनेशन है गिन्सबर्ग की। समाजशास्त्र मानवीय अंत्यक्रियाओं और अंत्य संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो हम देख सकते हैं कि समाज व्यक्ति है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने रूटीन लाइफ को जीने के लिए, अपनी बहुत सारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों से अंत्यक्रियाएँ करता रहता है। और ये अंत्यक्रिया समाज स्वीकृत भी हो सकती है और अस्वीकृत भी हो सकती है। तो समाज में घटित होने वाली व्यक्तियों के बीच में विभिन्न प्रकार की जो अंत्यक्रियाएँ होती हैं, उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो हम बेसिकली 4 पॉइंट है इसके। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इसके आधार पर हम समाजशास्त्र को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। थैंक यू।